आज हम देखेंगे सीक्वेंस होमोलॉजी एंड सीक्वेंस सिमिलैरिटी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होता है। जब दो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंस किसी कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर से इवोल्व होते हैं तो उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीक्वेंसेस। मतलब उन दोनों के जो इवोल्यूशनरी एंसेस्टर हैं वो सेम होंगे। अब ये इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। होमोलॉजी जो है वो एक क्वालिटेटिव टर्म है, मतलब कि या तो सीक्वेंस जो है वो होमोलोगस होंगे या वो होमोलोगस नहीं होंगे। इस होमोलॉजी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम कभी भी ये नहीं कहते कि जो दो सीक्वेंस हैं वो 40% होमोलोगस है। हम ये कह सकते हैं कि दो सीक्वेंसेस जो हैं वो होमोलोगस हैं और उनके बीच में 40% सिमिलैरिटी है। अब हम देखते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी के बारे में। सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होती है? ये है कि परसेंटेज, इसे हम मतलब कि परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज ऑफ अलाइंड रेसिड्यू दैट आर आइडेंटिकल एंड हैव सेम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि हम दो सीक्वेंसेस को तब सिमिलर बोलते हैं जब या तो उसके अलाइंड रेसिड्यूज बिल्कुल सेम हों, अलाइंड रेसिड्यूल मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल हों। जैसे कि ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन ही दूसरे सीक्वेंस में हो, उन्हें हम बोलेंगे आइडेंटिकल। और दूसरा है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब या तो दोनों अमाइनो एसिड के जो है साइज, चार्ज या हाइड्रोफोबिसिटी, कुछ भी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी अगर वो सेम होंगी तो तब भी हम उन्हें बोलेंगे सिमिलर। दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीक्वेंस अलाइनमेंट से ऑब्टेन करते हैं हम इन्हें, और इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ज़्यादा सिमिलर सीक्वेंसेस सजेस्ट करते हैं होमोलॉजी को। हायर सिमिलैरिटी शोज द होमोलोगस सीक्वेंसेस। अब हम देख लेते हैं होमोलॉजी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस। होमोलॉजी का मतलब है कि दो सीक्वेंसेस जिनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है वो सेम है। सिमिलैरिटी मतलब डिग्री ऑफ रिजेंबलेंस, कितनी वो रिजेंबल कर रहा है। होमोलॉजी एक क्वालिटेटिव टर्म है, या तो वो होगी या वो नहीं होगी। सिमिलैरिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म है। होमोलॉजी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते और सिमिलैरिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। होमोलॉजी कहाँ से मिलती है हमें? सिमिलैरिटी से। और सिमिलैरिटी को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? थ्रू द अलाइनमेंट। नाउ वी विल सी what is sequence identity and what is sequence similarity. Sequence identity का मतलब है कि percentage of aligned position containing the same amino acid। मतलब अगर दो सीक्वेंसेस हैं, उन दो सीक्वेंसेस के बीच में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। मतलब कि जैसे सीक्वेंस 1 में एग्जांपल लेते हैं ALGKT, सीक्वेंस 2 में है ALGRT। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस 1 में A है, सीक्वेंस 2 में भी A है, मतलब इन्हें हम बोलेंगे आइडेंटिकल रेसिड्यूज़, मतलब बिल्कुल सेम रेसिड्यूज़। यहाँ पर L भी बिल्कुल सेम है, G भी बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्स्ट सीक्वेंस में K है और सेकंड सीक्वेंस में क्या है? R है, तो ये क्या होंगे? नॉन आइडेंटिकल। देन T भी जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसमें आइडेंटिकल रेसिड्यूज़ कितने हो गए? A, L, G एंड T। तो कितने हो गए टोटल? फोर अलाइंड रेसिड्यूज़ हैं और टोटल 4 आइडेंटिकल रेसिड्यूज़ हैं एंड टोटल कितने हैं? 5 रेसिड्यूज़ हैं, जिसमें से कि 4 जो है वो आइडेंटिकल हैं। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आता है 80%। मतलब जो दो सीक्वेंसेस हैं वो 80% आइडेंटिकल हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सीक्वेंस सिमिलैरिटी, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में K जो कि रिप्रेजेंट करता है लाइसिन को और R जो रिप्रेजेंट करता है आर्जिनिन को, ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। मतलब इनकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इन्हें हम क्या करते हैं? आइडेंटिकल कंसिडर करते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम इन दोनों को आइडेंटिटी में इन दोनों को अलग कर रहे थे कि ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन सिमिलैरिटी में हम क्या कह रहे हैं कि जो दोनों की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम है, उन दोनों का पॉजिटिवली चार्ज हैं दोनों के दो, इसलिए हम इन्हें सिमिलर बोलते हैं। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों सीक्वेंस में आइडेंटिटी कितनी है? 80%, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी कितनी है? 100%। आई होप यू ऑल विल